आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को रक्षाबंधन की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन 2020 में 3 अगस्त को कब पड़ रहा है। इस दिन सोमवार का दिन है और पूर्णिमा तिथि है। श्रावण की पूर्णिमा तिथि अति उत्तम मानी जाती है। हर पूर्णमासी अक्षय योग लेकर आता है। ये 29 साल बाद महासंयोग लेकर आया है जो आपके भाई की रक्षा करेगा। शुभ मुहूर्त में आप बांधें। राहु काल का विशेष ध्यान रखें। राहु काल का जो समय है सुबह 7:30 से शुरू होगा, 9 बजे तक रहेगा और इस दौरान आपको अपने भाई को राखी नहीं बांधनी है। कोई भी शुभ काम इस समय वर्जित माना जाता है और अगर आपको बहुत ज़रूरी हो तो इस समय से पहले 7 बजे से पहले आप राखी बांध सकती हैं। और अगर आप दिन में ना राखी बांध पाएँ तो शाम को 7:10 से लेकर रात्रि 9:17 तक राखी बांध सकती हैं अपने भाई की कलाई पर। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का बहुत शुभ अवसर है और 9:27 से लेकर 9:11 के बीच में आप राखी बांध सकती हैं। इस बार शुभ मुहूर्त पूरे दिन बना रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग है और अपने भाई की शुभकामना के लिए आप विधि का भी ध्यान रखें, जैसे कि थाली सजाएं। थाली में रक्षाबंधन, मिठाई, रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, सरसों का पीले सरसों का बीज, दीपक इस तरह से रख करके और भगवान वामन और बलि का इन मंत्रों के साथ में स्मरण करते हुए ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। अगर इस मंत्र को याद है तो अवश्य ही पढ़ें, नहीं याद तो भगवान का स्मरण करिए तब रक्षाबंधन बांधिए। गणपति का स्मरण करिए, पहले किसी मंदिर में अपने इष्ट देव को बांधिए, अति उत्तम होगा। फिर अपने भाई को राखी रक्षाबंधन बांधिए। और इसकी कथा तो बड़ी ही सुंदर है। जैसे कि प्रसिद्ध कथा है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार युधिष्ठिर के यहाँ, पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में पधारे थे। तो उस समय पर वहाँ देश देश के राजा आए थे, उसमें शिशुपाल भी आया था जो कि युधिष्ठिर का मौसी का बेटा था, भगवान श्री कृष्ण की बुआ का भी बेटा था। तो बड़ा घनिष्ठ संबंधी था। लेकिन अपनी बुआ को श्री कृष्ण भगवान ने वचन दिया था कि आपके पुत्र को 100 गाली देने तक मैं 100 गलती करने पर क्षमा करूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं। और वो सभा में खड़ा होकर 100 गालियाँ भगवान श्री कृष्ण को देने लगा। भगवान श्री कृष्ण 100 गाली तक चुप रहे। 101 गाली जैसे ही दी, भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान पर खड़े हुए और सुदर्शन चक्र को निकालकर उसका वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के तर्जनी उंगली में थोड़ी सी चोट लीला के लिए लगी, थोड़ा रक्त खून बहा। द्रौपदी बगल में खड़ी थी, अपने साड़ी के पल्लू से थोड़ा सा भाग फाड़ करके भगवान के हाथों पर उस उंगली में बांध दी। भगवान श्री कृष्ण अति खुश और प्रसन्न हो गए। काहे द्रौपदी जो इस दिन अपने भाई को राखी बांधेगा शुभ मुहूर्त में, उसके भाई और उसके प्रति जीवन भर प्रेम बना रहेगा, उसकी रक्षा मैं करता रहूँगा उसके भाई की। तो ये सुंदर त्यौहार तब से मनाया जाने लगा। और उससे पहले भी ये रक्षाबंधन की कथा आती है, लेकिन अशुभ संयोग में नहीं बांधना चाहिए, भद्रा काल में नहीं बांधना चाहिए। रावण की बहन ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी। कहते हैं इसी कारण रावण की दुर्गति हुई, उसका सर्वनाश हुआ। तो भद्रा काल का अवश्य ही ध्यान रखें। तो ये था शुभ मुहूर्त विधि कथा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।